ये कहानी है वेस्ट बंगाल के एक लड़के सुक्ता की। सुक्ता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने 10वीं में 87% और 12वीं में 89% अंक हासिल किए थे। आगे की पढ़ाई के लिए उसे अपने गांव से दूर एक छोटे से शहर में जाना पड़ा। वहां वो अपने पापा के एक दोस्त के घर रहने लगा। उनका घर थोड़ा अलग तरह का था। एक तरफ उनका मुख्य घर था और उससे थोड़ा दूर 2 अलग अलग कमरे बने हुए थे। उन्हीं में से एक कमरा सुक्ता को रहने के लिए दे दिया गया। सुक्ता का रूटीन बहुत सीधा था। वो दिन भर पढ़ाई करता और रात को देर तक जागता रहता। हर रात सोने से पहले वो अपने कमरे के बाहर लगे हैंडपंप पर जाकर हाथ मुंह धोता और फिर आकर सो जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात करीब 1:30 बजे जब सुक्ता हैंडपंप पर गया, तब उसने पहली बार उसे देखा। थोड़ी दूरी पर एक लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी। वो चुपचाप सुक्ता की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सुक्ता एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद घर का ही कोई सदस्य होगा और बिना ध्यान दिए वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगली रात वो लड़की फिर से आई। इस बार वो पहले से थोड़ा पास खड़ी थी और इस बार सुक्ता उसका चेहरा साफ देख पाया। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि सुक्ता उसे देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके जादू में फंस गया हो। तीसरी रात सुक्ता ने हिम्मत करके उससे बात की। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे मिलने आती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये सुनकर सुक्ता हैरान भी हुआ और खुश भी। इसके बाद वो लड़की हर रात ठीक 12 बजे आने लगी और 2 बजे तक सुक्ता के साथ रहती। धीरे धीरे सुक्ता उसके करीब आने लगा। वो दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता और रात का इंतजार करता। लेकिन इसी के साथ कुछ अजीब भी होने लगा। सुक्ता की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका वजन तेजी से कम होने लगा। 1 महीने के अंदर ही उसका लगभग 20 किलो वजन घट गया। वो दिन भर थका रहता और सिर्फ रात में ही थोड़ा ठीक महसूस करता, जैसे कोई उसकी सारी ऊर्जा खींच रहा हो। अब सुक्ता को लगने लगा कि कुछ गलत है। उसने फैसला किया कि वो उस लड़की से मिलना बंद कर देगा। एक रात वो 12 बजे से पहले ही सो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो लड़की उसके कमरे के अंदर खड़ी थी। दरवाजा बंद था, फिर भी वो अंदर आ चुकी थी। सुक्ता डर गया और बोला, तुम अंदर कैसे आई? लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे दरवाजों की जरूरत नहीं होती। अब सुक्ता समझ चुका था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। अगली सुबह उसने सब कुछ घर वालों को बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसके अंकल ने अपनी आंखों से उस लड़की को देखा तो सब डर गए। तुरंत सुक्ता को वहां से उसके गांव वापस ले जाया गया। सुक्ता को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात फिर वही हुआ। वो लड़की उसके गांव वाले घर में भी आ गई। इस बार वो सुक्ता के सिरहाने बैठी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। अगर किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी। अब सुक्ता समझ गया कि वो उससे कभी नहीं बच सकता। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जो उसे अपना बना चुकी थी। और शायद आज भी हर रात 12 बजे वो लड़की सुक्ता के पास आती है और ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई।